राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको कार्तिक मास के 9वें दिन की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास का महात्म्य आप जिस किसी इच्छा व मनोकामना को पूरा करने के लिए सुन रहे हैं, भगवान चतुर्भुज आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आपको कार्तिक मास का महात्म्य सुनने का पूरा फल मिले, आपके बच्चे खूब तरक्की उन्नति करें, आपके वंश की जड़ हमेशा फले फूले, आपके आंगन में माता तुलसी खूब फले फूले, माता पथवारी का आशीर्वाद आपके घर परिवार पर हमेशा बना रहे, आपके पितर स्वर्ग में आपके ऊपर नाच करेंगे, क्योंकि आपके द्वारा किया गया कार्तिक स्नान, व्रत, पूजा पाठ व महात्म्य सुनने का फल न केवल आपको मिलेगा, बल्कि इसका फल आपके परिवार के हर सदस्य को प्राप्त होगा और साथ ही स्वर्ग में वास कर रहे आपके पितरों को भी मिलेगा। आपके पितरों की आत्मा तृप्त और संतुष्ट होगी, वो आपको ढेरों आशीष देंगे। इसका फल आपको कार्तिक उतरते ही दिखाई देने लगेगा। पिछले अध्याय में हमने भगवान शिव और जलंधर के युद्ध के बारे में सुना। तब युद्ध में जलंधर ने गंधर्व माया रची और वह भगवान शिव जी का वेश धारण करके माता पार्वती जी से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर चला गया। माता पार्वती जी भगवान शंकर को देखकर खड़ी रह गई। थोड़ी देर में माता पार्वती जी ने अपने अंतः बल से पता लगा लिया कि यह शिव जी नहीं, यह कोई दैत्य है। माता पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया। तब भगवान विष्णु माता पार्वती जी की सेवा में उपस्थित हो गए। तब माता पार्वती जी ने भगवान विष्णु से जलंधर वाली पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु माता पार्वती जी को आश्वासन देते हैं और भगवान विष्णु माता पार्वती जी से कहते हैं कि जलंधर दैत्य ने खुद ही अपनी मृत्यु का रास्ता बतला दिया है। वह दुष्ट जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मर नहीं रहा है। अब सभी देवताओं और भक्तों की रक्षा के लिए मुझे खुद जलंधर की स्त्री वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करने का घोर अपराध करना ही पड़ेगा। अब मुझे जलंधर को मारने का रास्ता पता चल गया है। ऐसा आश्वासन भगवान विष्णु ने माता पार्वती जी को दिया। उसके आगे की कथा का वर्णन इस अध्याय में आएगा। आइए अब हम 9वां अध्याय सुनते हैं। एक दिन वृंदा ने स्वप्न में देखा कि उसका पति पूरे शरीर पर तेल लगाए हुए नंगे शरीर भैंस पर सवार होकर दक्षिण दिशा की तरफ भूत प्रेतों के साथ जा रहा है और उनका गांव समुद्र में डूब रहा है। तभी वृंदा की अचानक नींद खुल गई। पूरी रात्रि वृंदा ने इधर उधर घूमकर गुजारी। सुबह उठकर वह छत पर गई, फिर वापस महल में आई, फिर अटारी पर गई, गौशाला में गई, लेकिन उसे कहीं भी चैन नहीं मिला। तब वह एक वन से दूसरे वन में भटकने लगी। तभी वृंदा ने सिंह जैसे मुख वाले 2 राक्षसों को देखा। वृंदा उन्हें देखते ही डर के मारे भागने लगी। जब वृंदा भागती हुई जा रही थी तो उसे सामने से एक तपस्वी मुनि और उसका चेला आते हुए दिखाई दिया। वृंदा उनके पास जाकर अपनी रक्षा की गुहार लगाती है। तब मुनि ने डरी हुई वृंदा को देख हुक्कार शब्द से ही उन दोनों राक्षसों को भगा दिया। वृंदा ने मुनि से विनय करी कि हे महाराज, मेरे पति जलंधर और महादेव जी में घोर संग्राम हो रहा है। मुझे मेरे पति की बहुत चिंता हो रही है। आज सुबह मैंने स्वप्न में भी अजीब अजीब देखा। आप मुझे बताइए कि किसकी विजय होगी, क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं। वृंदा की बात सुनकर तपस्वी मुनि ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। तभी पेड़ के ऊपर से 2 बंदर आए और तपस्वी मुनि को प्रणाम किया। तपस्वी मुनि ने हाथ का संकेत करके दोनों बंदरों से वहां से चले जाने के लिए कहा। थोड़ी ही देर में
फिर से आकाश की तरफ तपस्वी मुनि ने देखा। तभी जलंधर दैत्य का सिर और धड़ वो दोनों बंदर लाकर पृथ्वी पर गिरा देते हैं। वृंदा अपने पति के मृत शरीर को देखकर बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। तब तपस्वी मुनि ने अपने कमंडल से वृंदा के ऊपर जल छिड़का, जिससे उसकी बेहोशी टूटी। थोड़ी ही देर में वृंदा को चेतना आई, परंतु वह पुनः विलाप करने लगी और तपस्वी मुनि से बोली कि हे महाराज, जिसने देव, गंधर्व, विष्णु सहित तीनों लोकों को जीत लिया, वह जलंधर मेरा पति शिव के हाथों कैसे मारा गया? हे तपस्वी मुनि, आप तो बड़े सामर्थ्यवान लग रहे हैं। आप किसी प्रकार से मेरे पति को पुनः जीवित कर दीजिए। वृंदा की बात सुनकर तपस्वी मुनि वृंदा से कहने लगे, हे देवी, शंकर भगवान के मारे हुए को कौन जीवित कर सकता है? परंतु तुमने मेरे से मदद मांगी है, इसलिए मैं इसे जीवित कर देता हूँ। ऐसा कहकर तपस्वी मुनि अंतर्ध्यान हो गए और थोड़ी ही देर में मरे हुए जलंधर का सिर और धड़ आपस में जुड़ गए और वह जीवित हो गया। वृंदा अपने पति को जीवित देखकर बहुत खुश हुई और प्रेमालाप करते हुए आलिंगनबद्ध हो गई। सुख के साथ कई दिनों तक अपने पति के साथ उसी वन में रमण करने लगी। तब एक दिन मैथुन के पश्चात अपने पति के वेश में विष्णु भगवान को देखकर वह अत्यंत क्रोधित होकर विष्णु भगवान को शाप देने लगी और बोली, तुमने मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तुम्हें धिक्कार है। वह कपट मुनि तुम ही हो। तुमने जो 2 राक्षस माया से बनाए थे, वही राक्षस तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे, और जो तुम्हारा चेला था वही बंदर होकर तुम्हारी मदद करेगा। और फिर वृंदा ने उसी समय भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का शाप दे दिया। तब नारद मुनि आगे राजा पृथु से कहते हैं, भगवान विष्णु ने देवताओं और भक्तों को जलंधर से बचाने के लिए और जलंधर को मारने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को शील तो कर दिया, परंतु उन्हें इसका बहुत बड़ा दुख हुआ। भगवान विष्णु वृंदा से कहने लगे कि हे वृंदे, मैंने तुम्हारे शाप को ग्रहण कर लिया है, इसलिए मैं शीला रूप तो हो जाऊंगा, परंतु हे वृंदे तुम सुनो, तुम भी वृक्ष रूप होकर मुझको ही प्राप्त हो जाओगी। उस समय वृंदा अपने पति के चरण कमलों का ध्यान करके विष्णु के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश हो गई और सती हो गई। तब भगवान विष्णु वृंदा को याद करके उसकी चिता में वहीं भस्मी लपेटकर लौटने लगे। उधर युद्ध में जलंधर दैत्य ने शिवजी को अति बलवान समझकर राक्षसी माया से पार्वती जी बनाई, और वह पार्वती जो राक्षसी रूप में थी भगवान शंकर को मारने लगी। शिवजी शुंभ निशुंभ दैत्य से पार्वती को मारा जाता देखकर अति शोकाकुल हो मुख नीचा करके वहीं युद्ध के मैदान में बैठ गए। तब जलंधर ने अवसर पाकर शिवजी की छाती और पेट में अनेक बाण मारे। शिवजी को संकट में जानकर भगवान विष्णु वहां उपस्थित हुए और राक्षसी माया का ज्ञान भगवान शिवजी को कराया। तब शिवजी ने बड़ा भयंकर रूप धारण किया और उन राक्षसों को मारने लगे। जब जलंधर ने देखा तो वह अत्यंत तीव्र बाण मारकर नंदी को भगा दिया, परंतु शिवजी के बाणों के आगे शुंभ निशुंभ ठहर न सके और वे युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। तब शिवजी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम युद्ध के मैदान से भाग कर तो जा रहे हो, लेकिन एक दिन पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। जिस समय वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हुआ, उसी समय जलंधर की आयु और बल भी समाप्त हो गया। तब विष्णु जी ने महादेव जी को अपना सुदर्शन चक्र अपने तेज सहित दे दिया। भगवान शिव जी ने उसमें अपना ऋषियों का तप, सभी देवी देवताओं का तप, पर्वतों व पतिव्रता स्त्रियों का तप और ब्रह्मा जी का तेज सुदर्शन चक्र पर रखकर जलंधर के ऊपर छोड़ दिया, जिससे जलंधर दैत्य का सिर
कटकर भूमि पर जा गिरा और उसका सिर और धड़ दोनों अलग हो गए। सिर और धड़ अलग होते ही जलंधर का तेज निकलकर भगवान शिवजी में और वृंदा का तेज पार्वती जी में समा गया। उधर विष्णु भगवान वृंदा की चिता में भस्मी लपेटकर वहीं लौटने लगे। सब देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति करी और कहा कि हे देवों के देव महादेव, आपने जलंधर को मारकर देवताओं का और सभी लोगों का बड़ा उपकार किया, परंतु एक बड़ा अनर्थ हो गया है। कृपा करके उसका भी कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु वृंदा के पतिव्रत धर्म से मोहित होकर उसकी चिता पर लौट रहे हैं। उन्हें बहुत दुख हो रहा है। किसी प्रकार आप उन्हें भी धीरज बंधाइए। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम भगवान की योग माया की शरण में जाओ, वही तुम्हारा सब संकट दूर करेगी। तब सभी देवता योग माया का स्मरण करने लगे और स्तुति करने लगे कि हे देवी, तुम सारे जगत को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली, नाश करने वाली, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तुमसे ही उत्पन्न होते हैं। ऐसी प्रकृति देवी को हमारा नमस्कार है, जिसने 23 रूप धारण करके जगत की रक्षा करी। जिस देवी की माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जानते, उस देवी को हमारा नमस्कार है। जिसके भक्त गण दरिद्र, अनादर, मोह को नहीं पाते, उस मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। तब नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, जो तीनों समय इस स्रोत को पढ़ता है, सुनता है या बोलता है, उसके 7 जन्मों तक की दरिद्रता दूर हो जाती है। उसे कभी गरीबी का दुख नहीं झेलना पड़ता। उस समय देवताओं ने आकाश में एक तेज देखा और उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी कि गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण रूप में मैं ही हूँ। अब यही तीनों तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। देवताओं ने आकाशवाणी के कहे अनुसार तीनों देवियों की आराधना शुरू कर दी। उन तीनों देवियों ने प्रकट होकर 3 बीज दिए और कहने लगी कि इन तीनों बीजों को जहाँ पर विष्णु लौट रहे हैं वहीं जाकर बो दो, तुम्हारा सभी कार्य सिद्ध हो जाएगा। देवताओं ने तीनों बीजों को जहाँ वृंदा की चिता पर भगवान विष्णु लौट रहे थे, वहीं जाकर उनको बो दिया। उन तीनों बीजों से 3 वृक्ष उत्पन्न हुए। रजोगुण सरस्वती से आंवला, तमोगुण गौरी से तुलसी और सत्वगुण लक्ष्मी से मालती उत्पन्न हुआ। श्री लक्ष्मी जी ने अपना बीज ईर्ष्या से युक्त होकर दिया था, इसी कारण मालती भगवान की पूजा में काम में नहीं लिया जाता तथा आंवला और तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय हुई। इस प्रकार वृंदा ने तुलसी होकर भगवान शालिग्राम से विवाह किया। इसी से कार्तिक के उद्यापन में भगवान की पूजा तुलसी के मूल में होती है। नारद भगवान कहने लगे कि जिस घर में तुलसी का वृक्ष होता है वह घर तीर्थ के समान है। उस घर में यम के दूत कभी नहीं जाते। जो तुलसी का वन लगाते हैं वे कभी यमपुरी नहीं देखते। नर्मदा तथा गंगा स्नान और तुलसी के दर्शन ये तीनों बराबर हैं। कार्तिक मास में तुलसी लगाने, सींचने, दर्शन करने से काया, वाचा, मनसा तीनों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंजरी युक्त तुलसी से विष्णु जी की पूजा करते हैं वह मोक्ष को प्राप्त होता है। गंगा, पुष्कर आदि तीर्थ तथा ब्रह्म आदि सब देव तुलसी में वास करते हैं। कोई कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, तुलसी का सेवन करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी मंजरी युक्त जिसके प्राण निकल गए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितर तृप्त और संतुष्ट हो जाते हैं और अपने वंश को ढेरों आशीर्वाद देते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल को मस्तक, मुख तथा हाथ में रखता है वह साक्षात विष्णु के समान होता है। जो मनुष्य
आंवला और तुलसी मिले जल से स्नान करता है वह कार्तिक के पूरे मास का फल पाता है। जो कार्तिक के महीने में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। तुलसी, आंवला और रुद्राक्ष की माला जो पहनता है वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के मास में 108 आंवलों का दान करता है उसके फल का तो कहना ही क्या। नारद मुनि कहते हैं कि हे राजा पृथु, तुलसी और आंवले का महात्म्य ब्रह्मा जी भी कहने में असमर्थ है। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या हुक्कारा देता है वह भगवान के बैकुंठ धाम को पाता है। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास के महात्म्य का 9वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के अध्याय के लिए भी आप मेरे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।